उसकी गंदी सोच थी। उसने कहा तुम हमारा सोचो, हम तेरा सोचो। गैर महरम रिश्ते इस्लाम ने ऐसे नहीं बनाए, सब भेड़िए होते हैं, भेड़िए। कोई एहसास करने वाला नहीं होता। उसने गुनाह की दावत दी। और मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, अल्लाह के पैगंबर ने वाकया सुनाया है, आपकी बात मैं आपके सामने रखूं। उसने गुनाह की दावत दी, उसने मजबूरी में हाँ तो कर दी। लेकिन जब तन्हा हुआ, वो नौजवान मुसीबत में फंसा हुआ, अल्लाह को कह रहा है, ए अल्लाह तुझे पता है जब मैं तन्हाई में उसके करीब जाने लगा, मैंने क्या देखा, फरतादत, उसका जिस्म कांप रहा है, डरते हुए कांप रही है। मैंने कहा माला कि क्या हुआ, कोई आया? कोई भी नहीं आया, कोई आने वाला नहीं। किससे डर रही हो? कोई देखने वाला नहीं। उसने रोते हुए कहा इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, दुनिया वालों से डर नहीं है मुझे, मेरे रब से डर। मेरा रब मुझे तुझे देख रहा है। इब्ने अबी मुलैका कहते 30 से ज्यादा सहाबा से मैंने दीन सीखा है। कुल्लुहुम यखाफून अन्निफाक, सारे ही डरते थे कि कहीं हमारी नेकियां जाया ना हो जाए, रमजान की मेहनतें जाया ना हो जाए, सब डरते थे। जनाब अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद वाले दिन दोस्तों ने देखा, उन्होंने कहा आज तो खुशी का दिन है और आप आज भी परेशान लग रहे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये तो खुशी है, खुशी का दिन है, हर मुसलमान को खुशी होनी चाहिए। लेकिन असल में खुशी उसको है जिसको यकीन आ जाए कि मेरी रमजान की मेहनत कबूल हो। वो जिनको नाम लेके जन्नत की बशारतें मिली थी ना, वो सरजी डरते थे कहीं हमारी मेहनतें जाया ना हो जाए। इसलिए मुझे और आपको भी आमाल के साथ साथ रोजे हमने रखे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावतें की हैं, कुरान सुना है, सदका तो खैरात किए हैं। तो इसके साथ हमें फिक्र होनी चाहिए कि ये हमारी नेकियां जाया ना हो जाए। वैसे बाकी हर कामों में मैं और आप बड़े सियाने हैं। गंदम साल की हम रखते हैं घर, और हमें पता है कि इसको पानी से बचाना है, इसको कीड़े से बचाना है, इसको फला फला चीज से बचाना है। अगर कोई भी गंदम लेकर सारी छत पे नहीं फेंक देता कि पड़ी रहे, जब जरूरत होगी उठा ले। नहीं, हर एक को पता है, इतना सियाना हर बंदा है कि मैंने अब गंदम ले ली है साल की, तो इसको संभालना है। अब हमने रमजान में मेहनतें की हैं, नेकियां की हैं, रोजे रखे हैं, तो अब सरजी उन रोजों को हमने संभालना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में वाज़े कानून अपना जिक्र किया। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। इबादतें, नमाजें, सदकात व खैरात, रोजे, कुर्बानियां, सारी इबादतें अल्लाह कबूल उनकी करता है जो हर मामले में, हर वक्त, हर जगह अल्लाह से डरने वाला, जिसका अल्लाह पे ईमान हो। बंदों के सामने भी अल्लाह पे ईमान है, और बंदे ना देख रहे हो तो फिर भी अल्लाह पे ईमान। और रोजों का यही दरस है, यही सबक। अल्लाह ने जहां रोजों की फर्जियत का जिक्र किया है, उधर भी यही बात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। सब पे रोजे फर्ज थे। उसकी वजह क्या थी? अल्लाह कहता है रोजा तुम्हें सिखाने ये आता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम हर जगह अल्लाह से डरो। आप तो सारे शहरी सियाने लोग हैं। हम में से किसी ने तजर्बा किया है कि रमजान के महीने में प्यास ज्यादा लग गई हो, मेहनत ज्यादा की हो, या गेम ज्यादा खेल ली हो,
शिद्दत की प्यास लग जाए तो किसी ने कमरे के अंदर पानी लेकर कुंडी लगा के कमरा बंद करके पानी पिया है? क्यों नहीं पीते पानी? उधर तो कोई भी नहीं देख रहा, मां बाप भी नहीं देख रहे, बहन भाई भी नहीं देख रहे, बीवी बच्चे भी नहीं देख रहे, दोस्त भी नहीं देख रहे, महल्लेदार भी नहीं देख रहे। सही है, ये सारे लोग नहीं देख रहे, लेकिन दिल मुझे और आपको उधर वास कर रहा होता है कि देख, तुझे दुनिया वाले नहीं देख रहे, लेकिन जिसके लिए तूने रोजा रखा है वो तुझे देख रहा है, उससे तू अपने आप को नहीं छुपा सकता। जिसको ये डर पैदा हो जाए तो सर जी उसकी सारी बातें कबूल ही कबूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कौम को मैं जानता हूं, मेरे उम्मती हैं, एक कौम के लोग, आमालुहुम का जिबाली तहामा, बड़ी बड़ी नेकियां, उनके पास नेकियों के पहाड़ होंगे, पहाड़। उनके कितने कितने बड़े अमाल होंगे जिनको अल्लाह के पैगंबर ने कहा है पहाड़ों जितनी नेकी है। नेकी तो जर्रे बराबर भी नेकी होती है, लेकिन उसकी नेकी है पहाड़ों के बराबर। जब अल्लाह के सामने जाएंगे, या जालूहा हबा मंसूरा, अल्लाह उनको राख बना के उड़ा देगा, कुछ भी नहीं रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सौबान पास बैठे हुए, वो बोल पड़े कि अल्लाह के अभी वैसे नहीं, सिर्फ लाना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अभी हमें बताएं वो कौन से लोग हैं, उनके जुर्म क्या थे कि इतनी इतनी पहाड़ों जितनी बड़ी नेकियां, उनको नेकियों को जर्रा भी नहीं मिलेगा। आपने फरमाया वो रोजे रखने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, सदकात व खैरात करने वाले, कुरान पाक पढ़ने वाले, कुरान पाक सुनाने वाले, कुरान पाक सुनने वाले, लेकिन इदा खलऊ इला महारिमिल्लाह इंतहकूहा, उनका ये सब बरूप जो था वो लोगों के सामने, जब लोगों से अलहदा हो जाते तो अल्लाह की हद्दों को तोड़ देते, कमाल कर देते। अल्लाह से डर जो था वो लोगों के सामने ही था, बस लोगों से अलहदा होते तो बड़े बड़े भयानक जुर्म करते। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, अर्ज करता उससे नहीं यार, अल्लाह के भी मुझे वसीयत कर। आपने उनको फरमाया इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंत, नसीहत तुझे यही है कि तुम जिधर भी हो, दिन को हो रात को, लोगों के सामने हो, लोगों से छुप जाओ, हर जगह अल्लाह से तूने डर के रह, तकवा इख्तियार को, हर जगह डरो। जब हर जगह डरोगे तो अल्लाह तेरे साथ होगा, फिर तू दुनिया में भी नाकाम नहीं होगा, दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, मौत पे भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। और अल्लाह ने मेरे और आपके हबीब को भी फरमाया है, अनजिर अनजिर अशीरतकल अकरबीन, और मेरे हबीब आप भी अपने करीबियों को आए डराओ। अनजिर, आप तो सबको डराते थे, सबको डराते थे, लेकिन आज अल्लाह ने खास बात की कि जो तेरे करीबी है ना, जिनसे मेरे हबीब आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े कुर्बान जाते हैं, अनजिर अशीरतकल अकरबीन, उनको आज डराओ, उनको अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अज़ाबों से आज डराओ। इस आयत के नाज़िल होने से पहले अल्लाह मिसालें बयान कर चुका कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा हिदायत पे नहीं आया, गुमराह रहा, बेदीन रहा, बेहदायता रहा। अल्लाह ने मिसाल बयान की कि वो मेरा पैगंबर हो के अपने बेटे को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता।
अंजिर अशीरतक अल-अक़रबीन, मेरे हबीब अपने करीबियों को आज आप डरा ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप हिदायत पे नहीं था, उसने कलिमा ही नहीं पढ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ा समझाते रहे, बड़ा वाज करते, लेकिन बाप कलिमा ना पढ़ सका, हिदायत पे ना आ सका, दीनदार ना बन सका। तो सर जी इब्राहीम उनका बेटे अल्लाह के खलील थे, वो अल्लाह के दोस्त होके अपने बाप को नहीं बचा सकते। ये मिसालें जिक्र करने के बाद कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हिदायत पे नहीं थी, वो पैगंबर होके अपनी बीवी को नहीं बचा सके। फिर अल्लाह ने कहा है अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे हबीब आप अपने करीबियों को आज डराओ, आज डरा लो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी जिनसे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, आप फिर उनके पास गए, आप सैयदना अब्बास के पास गए। बुखारी में लिखा है इस आयत ने आपकी नींद उड़ा दी। अपने चचा अब्बास के पास बैठे हुए, अपने चचा से आप बड़ी मोहब्बत करते। सैयदना हमजा शहीद हो गए तो यही एक चचा रह गया था, सारी मोहब्बत का मरकज। आप फरमाया करते थे इन्ना अब्बास अम्मी सिन्वो अबी, लोगों अब्बास मेरा चचा ही नहीं, ये तो मेरा बाप ही है। अब्बास मेरे बाप की जगह है। आपने उनको सामने बिठाया, उनको आप कह रहे हैं या अब्बास अम्मा रसूलिल्लाह, अब्बास है अल्लाह के पैगंबर के चचा। आप अपने आप को ना आग से खुद बचाओ। अगर आपकी तन्हाइयां ठीक ना हुई, अल्लाह के सामने आप नेक ना हुए, तो ला उगनी अनका मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह से आपको छुड़ा नहीं सकूं, आपका भतीजा आपको नहीं बचा सकता। सर जी उधर अपने अमाल काम आने हैं, कोई नहीं बचा सकता। ये लोगों की बातें हैं बस। सिंध में कब्र के लिए जगह बिकती है, कब्र के लिए। क्यों जी इतनी महंगी क्यों बिकती? कहते हैं ये पीर साहब की गारंटी है, जो इधर दफन हो जाएगा मैं छुड़ा लूंगा अल्लाह से। ये देख अल्लाह के पैगंबर अपने चचा को कह रहे हैं, अपने बाप को कह रहे हैं, ए चचा मैं आपको अल्लाह से नहीं बचा सकूंगा अगर तुम अल्लाह के सामने नेक ना बने। असल तो मामला सर जी अल्लाह के सामने नेक बनना। वो मौत के वक्त सख्तियों से बचेगा, कब्र की सख्तियों के से बचेगा जो अल्लाह के यहां नेक हो। लोगों के सामने तो मुझ जैसे कई फिरते हैं, लोगों के सामने नेक बनने का फायदा कोई नहीं। आप अपने चचा को अल्लाह के यहां नेक बनाना चाह रहे थे कि चचा अल्लाह के यहां नेक बन के अपनी आखिरत संवार लो। अगर अल्लाह के यहां आप नेक ना हुए तो मैं अल्लाह से आपके कुछ काम नहीं आऊं। आप अपनी बेटी फातिमा से तो निराला प्यार करते थे, अनोखा प्यार करते। बेटियों वाले जानते हैं कि बाप को अपनी बेटियों से कितना प्यार है। आपकी तो 4 बेटियां थी, 3 फौत हो चुकी थी, एक ही जिंदा थी। अब सारी मोहब्बत का मरकज ये थी। घर में आती अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और आप फरमाते मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। आप खड़े होके अपनी बेटी की पेशानी पे बोसा लेते और अपनी बेटी को हाथ से पकड़ के पहले अपनी जगह पे बिठाते, फिर खुद बैठा करते। इतना प्यार। लेकिन जब ये आयत उतरी आप अपनी बेटी के पास चले, आपने और अंदाज से उनसे बात की।
आपने फरमाया सलीनी मिम्माली माशेती, बेटा फातिमा मैं तेरा बाप हूं, मेरे घर में आओ, देखो मेरे पास क्या दौलत, जो दौलत तुझे नजर आती है मुझसे मांग लो, दुनिया की दौलत मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन बेटा ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, आखिरत में अजाबों से बचने के लिए तूने खुद बचाना। ए माली उसके लिए नेक अमाल करो, अल्लाह के यहां नेक बन जाओ। अगर तुम अल्लाह के यहां नेक ना बनी तो ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, बेटा क़यामत के दिन मैं बाप हो सके तुझे नहीं छुड़ा सकूं। ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया। इसलिए अल्लाह मुझे और आपको भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान वालो अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को आग से बचाओ। अल्लाह मुझे भी कह रहा है, आपको भी कह रहा है। हम सब मुसलमान हैं सर जी, हमारी सोच छोटी नहीं है। काफरों की सोच छोटी होती है, 40-50 साल के बाद उनकी सोच खत्म, उनके बाद कहानी खत्म है। लेकिन हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हमारा कोई प्यारा फौत हो जाता है तो हम उनके तरह सलूक नहीं करते। हम वुजू करते हैं, वुजू करके उनके लिए जनाजे में दुआ करते हैं, समझे कि एक और जहान है, आगे भी सिलसिला है। मुसलमान की सोच लंबी है, वो अपनी औलाद के बारे में, अपने बेटों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में लंबा सोचता है। मेरे बेटे के बुढ़ापे का क्या बनेगा, जवानी का क्या बनेगा, मेरे बेटे को मौत आ गई, मौत के वक्त मेरे बेटे के साथ मामलात कैसे होंगे, कब्र में मेरे बेटे के हालात कैसे होंगे। एक मुसलमान की सर्दी लंबी सोच होती, लंबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा है, आप रात की तारीकी में तहज्जुद के टाइम अपने घर से निकले, किधर गए, सीधा अपनी बेटी के घर। बेटी के पास जब पहुंचे क्या देखा, दमाद अली पाक और सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला दोनों तहज्जुद के टाइम सोए हुए। आप डांटने लगे, कोसने लगे, अला तुसल्लियान, अला तुसल्लियान, ओ बेटा फातिमा तहज्जुद के टाइम लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं और तुम सोए हुए हो। अला तुसल्लियान, तुम्हें क्या है, तुम तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को डांट रहे तहज्जुद की नमाज। अला तुसल्लियान, जनाब अली पाक कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब डांटने की अखीर ही कर दी, इतना गुस्सा तो हमने कभी नहीं देखा। डांट रहे थे तो मैंने आपके मिजाज को बदलने के लिए बोल दिया, अल्लाह के हबीब हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमारी रूहें तो अल्लाह के इख्तियार में होती, जब अल्लाह चाहे तो हम बेदार हो जाते। कहते मेरी इस बात का तो अल्लाह के पैगंबर ने जवाब ना दिया, लेकिन गुस्सा उसी तरह है, गुस्सा नहीं बदला। आप वापस पलटे, अपनी रान पे हाथ मार रहे हैं और आप कह रहे हैं कानल इंसान अक्सर शईन जादला, इंसान बात समझता नहीं, झगड़ा करता है। इंसान तो आगे से झगड़ता है, मुनाजरा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में पलट गए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, अली पाक रदी अल्लाह ताला के साथ हमने कई सफर में किए हैं, कई सफर किए हैं, लेकिन अली पाक रदी अल्लाह ताला ने सफर में भी कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी कि मेरे पैगंबर ने मुझे डांटा है।
अपनी बेटी को डांटा है कि तुम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। उन्होंने सारी जिंदगी फिर सर जी तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह के पैगंबर अपनी बेटी को डांट रहे हैं तहज्जुद की नमाज पे, हमने कभी फर्जी नमाज की खबर नहीं ली। और आज कई हैं अली का नाम लेने वाले, और उनको जाके बताओ अली पाक तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ते थे। आज अली का नाम लेने वाले फर्जी नमाज नहीं पढ़ते। जाओ दरबारों पे जाके देखो, मुजावरों को देखो, वुजू भी नहीं करते। उधर 5-10 घंटे गुजार के देखे, नमाज भी नहीं पढ़ते कोई भी, और कहते हैं अली हम तेरे जन्नत में जाने के लिए और बतेरे। अली पाक रदी अल्लाह ताला सर जी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ते। और हमारी हालात हम आपके सामने, रमजान आया बस हम भी आ गए, रमजान क्या हम चले गए। रमजान आया मुसलमान आ गया। वो सर जी हम रमजान से निकले, इस्लाम से नहीं निकले। सहाबा इकराम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद भी मैंने बड़ा पढ़ा है, एक भी सहाबी ऐसा नहीं मिला जिसने कभी फर्जी नमाज छोड़ी हो, एक भी ऐसा। उनको अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज सर जी फर्जी नमाज लगती थी, फर्जी नमाज। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी दुनिया के हुक्मरान थे। इधर तो कोई एक प्लाजे का मालिक है, कोई दुकान का मालिक है, कोई मुरब्बा जमीन का मालिक है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई कारखाने का मालिक है। ये देख आधी दुनिया के हुक्मरान। हम तो गाड़ी ले लें तो मस्जिद भूल जाते, लेकिन वो हिसाब लगाए उन्होंने अपनी मस्जिद का कोई इमाम नहीं रखा हुआ था, नमाजें 5 खुद पढ़ाते थे, सारी नमाज। हुक्मरान कितने, आधी दुनिया के बादशाह हैं, और आज फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। और मैं सर जी रमजान की बात नहीं कर रहा, रमजान के अलावा की बात कर रहा हूं। मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है और वो फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। दुश्मन मिंबर के पीछे छुपा हुआ है, उसने खंजर निकाली, पेट पे वार किया, पेट फट गया, अंतड़ियां बाहर आ गई, खून के फुहारे छूट पड़े। संभलने की कोशिश कर रहे हैं, संभला नहीं जा। गिरते गिरते ना पीछे अब्दुर्रहमान खड़े हुए थे, उनके हाथ से पकड़ा, खींच के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। कहा अब्दुर्रहमान मेरी फिक्र छोड़ो, नमाज की फिक्र करो। नमाज उमर की जान से कीमती चीज। और ये उनकी बात मैं कर रहा हूं, और जिनको दफन होने के लिए अल्लाह ने अल्लाह के पैगंबर के साथ जगह दी, जो आज भी अल्लाह के पैगंबर के साथ दफन है, वो कहते हैं उमर को छोड़ो, उमर की जान से कीमती चीज फर्जी नमाज है, नमाज न जाया करो। सर जी वो गिरे हुए, वो नमाज पढ़, उन्होंने छोटी छोटी सूरतें पढ़ के नमाज मुकम्मल की, उठा के घर ले जाया गया। खून इतना बह गया, बेहोश हो गए, कौमे में चले। काफी देर गुजर गई, होश में नहीं आ रहे थे। इनके एक दोस्त थे मिस्वर बिन मखरमा, वो करीब आए, कहते हैं मुझे पता है अमीरुल मोमिनीन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कौन सी चीज थी, ये मैं जानता हूं, तुम पीछे हटो। अगर इनके जिस्म में कोई रमक बाकी हुई ना, जरूर होश में आ जाए। वो पीछे हटे, कान के करीब होके, और जिनको पानी के छिड़के से भी होश नहीं आ रही थी, उनको सिगरेट को दुआई नहीं सुंगाई गई, कान के करीब होके उन्होंने सदा लगाई, अस्सला या अमीरुल मोमिनीन, ओ अमीरुल मोमिनीन, आपकी तो नमाज जा रही। नमाज की आवाज सुनी, फौरन होश में आ गए, सर को हिलाते हुए उठ बैठे, कहने लगे हा हा वहा हा ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम मन ला सलात लहू। हाँ हाँ नमाज ही तो है, जिसके पास नमाज नहीं
उसका तो मजहब ही नहीं, उसका दीन नहीं, उसका इस्लाम नहीं। पानी लाओ, पानी लाओ। कहा तुमने पानी का क्या करना? कहा तुम सब ने फजर की नमाज पढ़ ली है, उमर की फजर की नमाज रहती, पानी लेके आओ, कहीं नमाज के बगैर उमर को मौत ना आए। उन्होंने कहा अपने आप पे तरस करो, तुम जख्मी हो, तयम्मुम कर लो। कहा नहीं, मेरे वुजू वाले अज़ा जख्मी नहीं है, हो सकता है उमर की आखिरी नमाज हो, उमर आखिरी नमाज वुजू करके अदा करेगा। सर जी उन्होंने होश में आने के बाद सबसे पहला काम वुजू करके नमाज अदा की। जो भी अल्लाह के प्यारे गुजरे उनको सबसे ज्यादा फिक्र नमाजों की। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा का मतलब यह है अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बेनमाजों से बचाओ, बेनमाजों की मजलसों से बचाओ, उनको नमाजी बनाओ, उनको मस्जिद में लेके आओ। अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह ने कहा है अपने खानदान को डरा ले। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हसन को पकड़ा हुआ है और अल्लाह के घर में आ गए। उधर न खजूरें पड़ी हुई थी। जनाब हसन रज़ी अल्लाह ताला, ये उन दिनों की बात है, दिन कई कई दिन फाकों में गुजर जाते थे, और 3 टाइम का खाना खाने वालों कई कई दिन फाकों में गुजर जाते थे। पता नहीं इस मासूम बच्चे ने कब से खाना खाया। भूख की शिद्दत की वजह से हसन ने जल्दी से एक खजूर उठाई, अपने मुंह में डाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने जनाबे हसन रज़ी अल्लाह ताला की जबान से खजूर छीन ली। साहबा देख रहे थे, उन्होंने कहा मा हाज़ा सबी या रसूलल्लाह, मा हाज़ा तवर, बच्चा है, एक खजूर की क्या बात है? कहा नहीं, इन्ना आलो मुहम्मदिन ला तहिल्लु लना सदका, मैं और मेरी ये फैमिली, हम पे अल्लाह ने सदके को हराम किया। ये सदके की, ज़कात की खजूर है, सदका मुझ पे, मेरी नस्ल पे हराम है। मैं अपने बेटे के पेट में हराम का लुकमा नहीं जाने दूं। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह मुझे और तुझे भी कह रहा है, ओ ईमान वालों, अपनी औलादों को हराम से बचाओ। हर चौथा बेटा हराम खाता है, आपको पता है? आप कहते हैं मैं जी सच बोल के तजारत करता हूं, कारी साहब हलाल कमाता हूं, बड़ी मेहनत करता हूं, ठीक है, आपके रिज़्क़े हलाल पे मुझे शक नहीं है, लेकिन तेरा बेटा उसको हराम के करके खाता है। तेरा बेटा कोई मैच भी शर्त के बगैर नहीं खेलता जिसको अल्लाह ने हराम किया। शर्त लगा के क्रिकेट का मैच खेलता है, लूडो का गेम, वॉलीबॉल का मैच, ये सारी गेमें तेरे मुआशरे में जो चल रही है, कहते हैं जी जुआ ना लगाए तो मैच ही नहीं होता, कारी साहब मजा ही नहीं आता। और ये जो एक कोक की बोतल पीता है तेरा बेटा हराम पीता है, हराम। टूर्नामेंट होते हैं, 10 टीमें, 10-10 हजार सारी टीमों ने जमा करना है, जो जीते सारा ले जाए, ये सारा शर्त है जिसको अल्लाह ने हराम किया। राज बेटे हराम खा रहे, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नशा पिलाया जा रहा है, आइस पी रहे हैं, आइस। अपने बेटे को खर्चा देते वक्त समझा लिया करो कि बेटा सुबह से लग के शाम तक मैं मेहनत करता हूं कि मैं तुम्हें हलाल खिलाऊं, हलाल। कहीं ऐसा ना हो मेरे खून पसीने की कमाई को तू हराम ना कर दे, उसको ये डराओ। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने बेटे हसन की जबान से एक खजूर छीन ले, एक खजूर, हलाम का लुकमा ना। अल्लाह ने कहा है अनज़िर
अशीरतकल अकरबीन, मेरे पैगंबर अपने करीबियों को डरा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए ना, तो आपने फरमाया कि मेरे खानदान वालों को ला। सारे कुरैशी आपने जमा कर। फिर आपने पूछा कोई दूसरा आदमी तो नहीं? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब कुरैशी, बस एक नवासा है। आपने फरमाया नवासा भी हम में से। सारे कुरैशी। आपने उनको बताया कि हो सकता है कि मैं अब छोड़ के तुम्हें अल्लाह के पास चला जाऊं, लेकिन मेरी एक बात तुमने याद रखना, इन औलियाई इल्लल मुत्तकून। मेरे जाने के बाद तुमने अल्लाह से हर जगह डर के रहना है, और मत समझना कि तुम पैगंबर के खानदान वाले हो, या कोई कहे कि जो आखिरी लाडला पैगंबर है वो हमारे खानदान में से अपने खानदान को बचा लेगा। साफ बात यह है, इन औलियाई इल्लल मुत्तकून, मेरे दोस्त वो होंगे जो हर जगह अल्लाह से डरने वाले। अल्लाह के यहां जो नेक है वो जिधर भी हो वो मेरा दोस्त, और जो अल्लाह के यहां नेक नहीं है वो मेरे यहां मेरा कुछ नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं आप वसीयतें कर रहे थे, अचानक फिर आपने अपनी आवाज को ऊंचा किया और आपने फरमाया या शबाबा कुरैश, ओ कुरैश के जवानों। अपने खानदान के जवानों को फिर आपने खिताब किया। आपने फरमाया या शबाबा कुरैश, ए कुरैश के नौजवानों, ला तकरबुज़्ज़िना, मेरे बाद तुमने जना के रास्ते के करीब भी नहीं जाना, इससे अपने आप को बचाना है। ये बहुत बुरा रास्ता है, जना फना है, बड़े बड़े खानदानों को इसने बर्बाद कर दिया है। ला तकरबुज़्ज़िना, जना के रास्ते के करीब नहीं जाना। किनको समझा रहे? अपने खानदान को, अपने कुरैशियों को। ला तकरबुज़्ज़िना। आपको पता है आपने जो अपने बेटे को बड़ा मोबाइल लेकर दिया है, ये जना का रास्ता है। अपनी बेटी को जो मोबाइल आपने बड़ा थमाया हुआ है, और ये जना का रास्ता है। जो जना के रास्ते बड़े मुश्किल हुआ करते थे, बड़े दूर हुआ करते थे, और इस मोबाइल ने हमारे घर में पहुंचा दिया। आप अपने कुरैशियों को कह रहे ला तकरबुज़्ज़िना, इस रास्ते को इख्तियार नहीं करना। अला मन हाफिज़ फरजहू फलहुल जन्नह। गौर से सुनो, आप कुरैश के नौजवानों को गौर से सुनो। मन हाफिज़ फरजहू, जो अपने वजूद की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दे, मैं उसको आज जन्नत लिख देता हूं, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। अला मन हफिज़ फरजहू फलहुल जन्नह। अल्लाह ने फिर कहा फ़क़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून। ऐ मेरे पैगंबर कुछ वाक़या सुनाओ, वाक़यात से बात बड़ी समझ आती। फिर अल्लाह के पैगंबर ने दो वाक़यात जिक्र किए, दोनों बुखारी शरीफ में। एक वाक़या लड़के का, एक सरजी लड़की का। एक बाप है, उसकी एक ही बेटी है, और उस बाप ने अपनी बेटी को यही सिखाया है कि बेटा हर जगह तुझे अल्लाह देख रहा है। तू बाप से छुप सकती, मां से छुप सकती, बहन भाइयों से छुप सकती हो, लेकिन तुम रब से नहीं छुप सकती।
बाप अपनी बेटी को ये सिखा। और मैंने सूरह नजम में जन्नती मजलस का तस्करा पढ़ा कि जन्नती लोग सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, दावत चल रही है। अकबाला बाजू हुमाला बाजी यतसालू, एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम्हें पता है हम जन्नत में क्यों आए, कैसे? उनमें से एक ऊंची आवाज से क्या कहे, इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन। जब हम अपने घर में होते थे ना, बीवी बच्चों के पास होते थे, तो हम अल्लाह से डरते थे, डराते थे। अपने बच्चों को अल्लाह से डरते। हजरत जी, ये सिर्फ एक रास्ता है आज मेरे और आपके पास, हम अपनी औलाद को इस बुरे रास्ते से बचा सकते हैं। उसका एक रास्ता है कि बेटे को बेटी को घोल के पिला दे कि अल्लाह तुझे हर जगह देख। ताजा ताजा रमजान गुजरा है, जिन बेटों ने बेटियों ने रोजे रखे हैं ना, उनको रोजों का सबक सिखाओ। छुप के हम पानी नहीं पीते क्योंकि अल्लाह देख रहा है, तो बेटा अब भी अल्लाह देख रहा है। उस बाप की एक ही बेटी है, उसने भी अपनी बेटी को यही सिखाया कि बेटा अल्लाह तुझे देख रहा है, देख रहा कहीं बाप की सफेद पगड़ी को गिरा ना दे, अल्लाह तुझे देख। फिर सर जी, जिसका ईमान जितना मजबूत होता है ना, आजमाइश भी उतनी बड़ी है। पढ़ा मैंने बुखारी शरीफ में, उस बच्ची का आशिक निकल आया। कौन? कजन, बाप का भतीजा। कजन को इश्क हो गया। आजकल हम समझते हैं जी मेरा भतीजा जो है ना बड़ा भला है, सब ठीक है, पर्दे वाली आयात ठीक है, लेकिन ये जो मेरा भांजा मेरे घर में रहता है ना, वो बड़ा भला है। मैं तेरी बात गलत नहीं करता, भतीजा आपका भला है, भांजा भला है, और लेकिन जो उसके साथ शैतान बंधा हुआ है वो भला नहीं है। उस शैतान ने बड़े बड़े पैगंबरों को फिसला के रख दिया है। आदम अलैहिस्सलाम को उसने नहीं छोड़ा, तेरा भतीजा क्या चीज? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने बोला था, अल्लाह के हबीब ये जो ज्वाइंट फैमिली है, करीबी है, एक ही घर होता है, देवर जेठ है, इसके बारे में तो इजाजत होनी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर ने गुस्से का इजहार, और आपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, अल्हम्दुल मौत, अल्हम्दुल मौत, बच्चा ये तेरा करीबी रिश्ता तेरी मौत बन सकता है, मौत। और ऐसा ही हुआ है। लाहौर में एक बच्ची किसी की बातों में आ ही गई, और गंदे इश्क के चक्करों में उस बेटी ने बाप को काट दिया, बाप को कत्ल कर दिया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबी को कहा, अल्हम्दुल मौत, ये करीबी रिश्ते तेरे मौत बन जाएंगे, मौत। वो भी कौन है? कजन है। रावतुहा, तन्हाई मिल गई, तन्हाई तो सरली मिल जाती। उसने गुनाह की दावत दी, और रिजवान साहब से पूछिए, फाबत, उस बच्ची ने साफ इनकार कर दिया। फमतना, तो उसने कहा ऐसा कभी सोचना भी नहीं। उसके बाप ने उसको सिखाया हुआ था। वो अल्लाह के सामने नेक बन गई, अल्लाह के सामने मैं और आप नेक बने। दिन बदले, बाप कब्र में चला गया। कौन दुनिया में हमेशा रहने के लिए? हर एक का जनाजा उठ जाए। बेटे की दौलतें पे निगाह लगा के जो तू बैठा है ना, इतनी तनख्वाह इसकी आएगी, इतने कमाएगा,
और दौलतें नहीं तेरे मेरे काम आनी, उसकी नेकी कब्र में काम आती है। नेकी बाप कब्र में चला, पीछे से गुर्बत आ, गुर्बत भी ऐसी कई दिन फाकों में गुजरने लगा। एक दिन ये कजन आशिक पास से गुजरा, उसने कहा देखो तुम्हें अल्लाह ने माल दिया है, हम तेरे रिश्तेदार हैं, हमारे घर में खाना भी नहीं बनता, कुछ हमारा भी ख्याल करो। उसकी गंदी सोच थी, उसने कहा तुम हमारा सोचो हम तेरा सोचो। गैर मारम रिश्ते इस्लाम ने ऐसे नहीं बनाए, सब भेड़िए होते हैं, भेड़िए, कोई एहसास करने वाला नहीं होता। उसने गुनाह की दावत दी, और मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, अल्लाह के पैगंबर ने वाकया सुनाया है, आपकी बात मैं आपके सामने रखूं। उसने गुनाह की दावत दी, उसने मजबूरी में हाँ तो कर दी, लेकिन जब तन्हा हुआ, वो नौजवान मुसीबत में फंसा हुआ अल्लाह को कह रहा है, ए अल्लाह तुझे पता है जब मैं तन्हाई में उसके करीब जाने लगा, मैंने क्या देखा, फरतादत, उसका जिस्म कांप रहा है, डरते हुए कांप रही है। मैंने कहा मालक की क्या हुआ, कोई आया? कोई भी नहीं आया, कोई आने वाला नहीं, किससे डर रही हो, कोई देखने वाला नहीं। उसने रोते हुए कहा इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, दुनिया वालों से डर नहीं है, मुझे मेरे रब से डर, मेरा रब मुझे तुझे देख रहा है, अल्लाह के अजाबों से बच जाओ। अस्करत इन्नार, उसने आग का तस्करा छेड़ दिया। दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती, वो आग बर्दाश्त कर लोगे? बच्ची उसको आग से डरा रही, इत्तक़िल्लाह वला तफुज़्ज़ल खातम। उसने कहा अल्लाह से डरो, मेरे बाप की कब्र को गंदा ना करो। बस उसकी ये बात करनी थी, इस पत्थर दिल को उसने पिघला के रख दिया, इसको रुला के रख दिया। उसने रोते हुए कहा और तुम गुर्बत में मुश्किल में इतना अल्लाह से डर नहीं हो, मुझे अल्लाह ने माल दिया मैं फिर भी नहीं डरता। खिफ्ती भी शिद्दत भला मखम फिर रिफा फिर रखा, मुझे अल्लाह ने माल दिया मैं फिर भी नहीं डरता। तुम गवाह हो जाओ, ये 100 सोने के सिक्के भी ले जाओ, आइंदा कभी भी मैं ये जुर्म नहीं करूं। वो मुसीबत में फंसा हुआ कहता है अल्लाह मेरे पास नेकी तो नहीं है, लेकिन तेरे डर से मैंने गुनाह छोड़ा। हदीस पाक में लिखा है अल्लाह ने उसकी मुसीबत टाल दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये बच्ची का वाकया सुना, जिसके बाप ने उसको ये समझा, और एक लड़के का वाकया आपने सुना है, उसी पे बात खत्म कर। मादर चाहता हूं वक्त आपका ज्यादा ले। एक लड़का है, नौजवान है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद के टाइम कितना नेक हो। उसने जब सलाम फेरा ना, तो हजरत साहब उसने कमरे के साइड पे देखा कि एक हुसीन औरत आई हुई, चांद का टुकड़ा। देखते ही परेशान हो गया कि अल्लाह की बंदी तुम इस टाइम तुम किधर? उसने कहा मैं काफी दिनों में आपके बारे में फितने में मुब्तला हूं। दूसरे लफ्जों में मुझे, या मेरी तेरी बोली में, उसने कहा मुझे तुझसे इश्क हो। मैं तो कई दफा आपको देखता, मैं आपसे अपनी हाजत पूरा करना चाहती हूं। उसने कहा अल्लाह की बंदी ये क्या कह रही हो? उसने कहा गम न करो, कोई देखने वाला नहीं, सब सोए हुए, गलियां सुनसान है, मेरे घर वाले भी सोए हुए,
उसने कहा अल्लाह की बंदी ये क्या कह रही, सब सोए हुए को देखने वाला नहीं, एक जात ऐसी है जिसको नींद आना तो दूर की बात है, उसको तो ऊँग भी नहीं आती। अल्लाह तो हमें देख रहा है, अल्लाह के देखते हम ये जुर्म कैसे कर सकते। तो उसने कहा ये क्या बात है, अगर मैंने तुझे पेशकशकारी दी है तो फिर ये कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, वगरना मैं तेरी इज्जत को नीलाम करूं। सारे इलाके में तो तेरी इज्जत के चर्चे हैं ना दूर दूर, तो कहीं चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जा जाओ अपना काम करो, जो रब मुझे इज्जत देना जानता है वो मेरी इज्जत संभालना भी जानता है। जो अल्लाह के यहां सरजी नेक होता है ना, उसको अल्लाह पे यकीन होता है, फिर अल्लाह भी उसका साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह तुझ मुझसे कुरान में भी वादा करता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू हर जगह मुझे याद रखा कर, तुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुझे भूलूंगा नहीं, मैं तुझे याद रखूं। अल्लाह ने सारी उम्मतों को कहा है, सबको कहा है, और मुझे तुझे भी कहा है। इस उम्मत को भी अल्लाह ने यही बोला है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे हर जगह याद रखा करो, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें याद रखूं। अब ये देखो, उसने जो करना था उसने किया। साल के बाद तो सरजी 9 माह के बाद तो बच्चा पैदा हो गया, खानदान वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने सर जोड़े, बगैर शादी के बच्चा कैसे हो गया। उसने कहा ये जो नेक बना फिरता है, जिसको तुम अपना अल्लाह का वली समझते हो, ये इसके गुनाह का करिश्मा है। अब मौलवियों के बारे में सर जी तहकीक कौन करता है, मौलवियों पे तो पहले ही बड़ा गुस्सा होता है। और मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा है, इस बात को सुन के पूरा गांव निकला है, पूरा गांव। किसी ने लाठी उठाई हुई, किसी ने किदाल उठाई, किसी ने कच्ची उठाई हुई, इसको जिंदा नहीं छोड़ना। उसके गिरेबान से पकड़ के उसको घसीट के बाहर ले मारने लगे। जिनका हाथ नहीं पहुंचता था वो उसके कमरे की तरफ बढ़े। लिखा है बुखारी में, मुस्लिम में, हदीस की बड़ी बड़ी किताबों में। उन्होंने सर जी थोड़े से वक्त में उसका कमरा गिरा के जमीन के बराबर कर। अब वो रो रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो मेरी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, तुम्हें क्या हो गया। उन्होंने कहा हम तेरी इज्जत करते थे तेरी नमाजों की वजह से, तुम तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ते थे, हमें क्या पता था तुम नमाजों के पर्दे में धंधा भी करते हो। हुआ क्या है, कहा तेरे गुनाह के नतीजे में बच्चा पैदा हो। उसको समझ आ गई कि जिस तरह पूरा गांव निकल आया है ना, आज ये मेरी कसमों पे भी यकीन नहीं करेंगे। उसने कहा तुम ना फिर मुझ पे यकीन तो आपने करना नहीं, तुम पहले दिन के बच्चे को ले आओ, बच्चा हमारा तुम्हारा फैसला कर देगा। दऊनी उसली रकात है, मुझे छोड़ो, मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूं, मैं अल्लाह से बात करता हूं, तुम बच्चे को ले। उन्होंने कहा चलो सारी जिंदगी इसकी मानते रहे हो, ये आखिरी ये भी मान। वो बच्चा लेने चले गए। इसने वुजू किया, अल्लाह के सामने खड़ा हो, इसने नमाज शुरू कर दी। क्या अल्लाह तू जानता है मैं सिर्फ तेरे बंदों के सामने नेक नहीं हूं, मैं तेरे यहां भी नेक हूं। मैंने तन्हाई में भी कभी तेरी किसी हद को नहीं तोड़ा, तेरे यहां भी नेक हूं। जिस तरह ये गांव निकल आया है, मेरी कसमों पे इन्होंने यकीन नहीं करना। और कोई पैगंबर भी नहीं है जिस पैगंबर पे वही आ जाए। मेरी इज्जत बचने का एक रास्ता है,
तू पहले दिन के बच्चे को बुला दे, तेरे लिए कौन सा मुश्किल है। तू तो पत्थर को बुला सकता, तू दरख्त को बुला सकता, तू जानवरों परिंदों को बुला सकता है। ये बच्चा है लेकिन है तो इंसान का, तू इसको बुला। उसने रो रो के अल्लाह के आगे इल्तिजा की। नमाज से फारग हुए, लोग हैरान है जुरैज क्या करने लगा। बच्चे के करीब आए, उसको आवाज दी, या गुलाम मन अबूक। ओ प्यारे बच्चे, तुम बोल के बताओ तेरा असल में बाप कौन है। चिल्ला चिल्ला के बच्चा बोला कि गांव के हर कान में आवाज पहुंच जाए। उसने चिल्ला चिल्ला के कहा, अभी राइल गनम, अभी राइल गनम। ओ लोगों, मेरा बाप तो बकरियों का चरवाहा है, मेरा बाप जुरैज नहीं है। इसलिए सर जी फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। अगर ये हालात मेरे और आपके चल रहे हैं तो रोजे भी मुबारक हो, कुरान की तिलावतें भी मुबारक हो, सहरी इफ्तारियां भी मुबारक हो, सदकात तो खैरात भी मुबारक हो, बेटे भी मुबारक हो, बेटियां भी मुबारक हो। अगर मामलात इसके उलट चल रहे हैं तो सर जी मैं और आप अपनी अपनी खैर बनाएं, अपने बच्चों की खैर बनाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें, हमारी नस्लों को दीनदार बनाए, हर जगह अल्लाह से डरने वाला बनाए। जिस तरह हमने रमज़ान गुजारा है ऐसे हम 11 महीने अल्लाह की इबादत में गुजारने वाले बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।